दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं से नॉन हिंदी सब्सिडरी पेपर पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2020 यानी कि 50 नंबर का जो आपका हिंदी होता है नॉन हिंदी यानी कि हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद आप हिंदी या मैथिली या इंग्लिश या मैथिली जो भी यानी कि इस तरह से आप रखते हैं, हिंदी या म्यूजिक या हिंदी या उर्दू इस तरह से रखते हैं, तो उस तरह से नॉन हिंदी जो होता है। तो इसमें हम आपको आज प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं नॉन हिंदी 50 मार्क्स का एक एग्ज़ाम के बारे में। जो आपका साइंस वाले का जो है 7 तारीख है और आर्ट्स वाले का जो है 8 तारीख को है। तो वो ग्रुप वाइज बांटा गया है। तो हम इसका ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के स्टूडेंटों के लिए है। तो साइंस और कॉमर्स वाले का स्टूडेंट का जो है फर्स्ट सिटिंग में 7 तारीख के दिन है और आर्ट्स वाले का जो है फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग में ग्रुप ए से लेकर के सी तक जिनका ग्रुप है ABC उनका फर्स्ट सिटिंग में है 8 तारीख को, और सेकेंड सिटिंग में जो है जिनका ग्रुप DEF है उनका सेकेंड सिटिंग में 8 तारीख को आर्ट्स वाले का, और साइंस वाले का फर्स्ट सिटिंग में सिर्फ है एक दिन है जो 7 तारीख को है। तो चलिए हम आपका प्रैक्टिस से यानी कि ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कराया जा रहा है और आप लोग इसी तरह से 300 ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराएंगे नॉन हिंदी में, जिसमें आपको पास मार्क्स भी ला लाते हैं। इसमें से टोटल और वीडियो जो भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे सभी वीडियो को और आप देख लेते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, तो आपका जो है 50 नंबर के 50 नंबर एकदम आना ही आना है इस नॉन हिंदी के एग्ज़ाम में, जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मार्कशीट पर लिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम शुरू कर रहे हैं। जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है संजीवनी काव्य के रचयिता है। तो संजीवनी काव्य के रचयिता जो है वो कौन है? तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा RC प्रसाद सिंह, आंसर नंबर क। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है RC प्रसाद सिंह की रचना है, उसी को घुमा करके पूछा गया है। तो संजीवनी जो है RC प्रसाद सिंह की रचना है, आंसर नंबर क। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में है संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है। तो संजीवनी काव्य का प्रारंभ जो है देवासुर संग्राम से होता है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न कहता है दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? दानव सेना जो है अमरावती पर आक्रमण करती है। ये चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद पाँचवा नंबर जो है वो इसमें कहता है शुक्राचार्य कौन थे? तो शुक्राचार्य जो है दानवों के गुरु थे। तो शुक्राचार्य दानवों के गुरु, आंसर नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद छठा नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो इसमें कहता है कौच कौन था? छठा नंबर प्रश्न में कौच कौन था? तो कौच जो है बृहस्पति का पुत्र रहता है, आंसर नंबर ग में दिया हुआ है। ये जो हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपको 300 ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें से ये वीडियो पार्ट 1 है। आपको 50 करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आपको हर एक वीडियो का मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है से शुक्राचार्य का निवास स्थान जो है कहाँ था? शुक्राचार्य का निवास स्थान जो है तमसा नदी के तट पर होता है, आंसर नंबर हो जाएगा क। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है देवयानी के बारे में। देवयानी जो है किसकी पुत्री थी? तो देवयानी जो है शुक्राचार्य की पुत्री है। देवयानी जो है शुक्राचार्य की पुत्री है, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका ग। इसके बाद 9वां नंबर में है 9वां नंबर में कहता है कौच कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है? तो कौच जब वहाँ पे विद्या प्राप्त करने जाता है तो वहाँ पे जो है सहस्त्र वर्ष तक वो रहता है, आंसर नंबर हो जाएगा घ। इसका नंबर घ आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कौच की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं? तो कौच को जो है बार बार मार के और उसको नदी में बहा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, जला देते हैं, लेकिन जब लास्ट में क्या करते हैं उसको तीसरी बार में मार करके और जो शुक्राचार्य के भस्म में मिला करके जल में मिला करके उस शुक्राचार्य को जो है पिला देता है, यानी आंसर नंबर आपका एक ख नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है अगला प्रश्न में 11 नंबर में कहता है शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ता है? यानी कौच को जो है दानव बार बार मार देता है, लेकिन तो उसको जीवित करना पड़ता है देवयानी के कहने पर। तो उसको 3 बार जो है उसका आवाहन करना पड़ता है संजीवनी का, तो आंसर नंबर ग हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। कहता है संजीवनी विद्या प्राप्त कर कौच सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? तो संजीवनी विद्या प्राप्त कर सर्वप्रथम जो है वो कौच जो है शुक्राचार्य को ही जीवित करता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न कहता है देवयानी के समक्ष कौच अपनी तुलना किस से करता है? तो देवयानी के समक्ष जो है कौच अपनी तुलना जो है जल और परदेसी
दोनों से करता है, तो आंसर नंबर क और ख दोनों हो जाएगा, यानी कि ग नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर में कहता है कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है। तो कच्छ जो है देवयानी को यानी कि शुक्राचार्य के बेटी को किस रूप में देखता है। शुक्राचार्य से वो जो है विद्या प्राप्त करने जाता है और वो जो है उसको देवयानी को जो है बहन के रूप में देखती है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा ख आंसर नंबर। उसके बाद है अगला प्रश्न कहता है 15 नंबर में संजीवनी काव्य का स्रोत है। संजीवनी जो है काव्य का स्रोत है किसका। तो महाभारत का। संजीवनी काव्य का महाभारत का स्रोत है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर में कहता है संजीवनी एक है। तो संजीवनी जो है क्या है, ये प्रश्न घुमा करके भी पूछ सकता है। संजीवनी जो है क्या है या संजीवनी एक है। तो संजीवनी एक है मतलब आंसर नंबर इसका ख हो जाएगा, काव्यखंड। इसका काव्यखंड है। संजीवनी जो है एक काव्यखंड है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है संजीवनी का प्रतिपाद है। तो संजीवनी का प्रतिपाद जो है आंसर नंबर ख में लिखा हुआ है कच्छ देवयानी प्रसंग। ख आंसर नंबर हो जाएगा कच्छ देवयानी प्रसंग 17 का संजीवनी प्रतिपाद है। 18 नंबर प्रश्न कहता है कच्छ कहाँ का रहने वाला है। तो कच्छ जो है अलकापुरी का रहने वाला है, आंसर नंबर क में हो जाएगा अलकापुरी। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न में कहता है संजीवनी काव्य का नायक कौन है। तो संजीवनी काव्य का नायक मेन है कच्छ, जो किसके पुत्र होते हैं। तो बृहस्पति के पुत्र होते हैं और ये अलकापुरी का रहने वाला है। उसके बाद अगला प्रश्न है बृहस्पति कौन था। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहता है बृहस्पति कौन था। तो बृहस्पति जो है देवगुरु और कच्छ के पिता होते हैं। देवगुरु और कच्छ के पिता होते हैं, तो आंसर नंबर ग हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसमें देवगुरु भी हो गए और कच्छ के पिता भी हो गए, तो आंसर नंबर ग हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 21 नंबर में कहता है संजीवनी काव्य की नायिका है। तो संजीवनी काव्य की नायिका जो है देवयानी को कहा गया है, यानी कि देवयानी आंसर हो जाएगा। संजीवनी काव्य की नायिका जो है देवयानी, आंसर नंबर क। इसके बाद 22 नंबर आंसर में 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है। तो कच्छ और शुक्राचार्य के संवाद जो है किस सर्ग में आया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको तीसरा और छठा दोनों हो जाएगा, तीसरा नंबर और छठा नंबर, यानी कि ग नंबर आंसर हो जाएगा, दोनों इन दोनों होगा इसमें। इसके बाद 22 नंबर में कहता है 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है पाषाणी गीति काव्य के कवि है। तो पाषाणी गीति काव्य वहाँ पे पहले आपको पूछा जा रहा था संजीवनी का, लेकिन यहाँ पे पाषाणी का पूछा जा रहा था। पाषाणी का है जानकी वल्लभ शास्त्री, ये ध्यान रख लीजिएगा, जानकी वल्लभ शास्त्री। और संजीवनी का कहेगा तो आरसी प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में कहता है कला की दृष्टि में पाषाणी है। तो कला की दृष्टि में पाषाणी, आंसर नंबर इसका हो जाएगा गीति काव्य। गीति काव्य मतलब आंसर नंबर क में दिया गया है, गीति काव्य। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है गंगावतरण के नायक है। तो गंगावतरण के जो नायक होता है भगीरथ, भगीरथ जो है गंगावत के नायक है। यहाँ पे कहेगा संजीवनी का नायक तो आपका हो जाएगा कच्छ, और गंगावतरण के पूछेगा तो भगीरथ इसका नायक हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर में कहता है 26 नंबर में कहता है उसी का 25 का उल्टा पूछा गया है भगीरथ किस काव्य के नायक है। भगीरथ जो है कहता है किस काव्य के नायक है। तो वहाँ पे पूछा गया है गंगावतरण किस के नायक कौन है। तो ये भगीरथ, यहाँ पे कहता है भगीरथ किस काव्य के नायक है। तो गंगावतरण के। इसके बाद 27 नंबर में कहता है उर्वशी में कितने दृश्य है। तो उर्वशी में जो है 4 दृश्य है, आंसर नंबर ग। उर्वशी में 4 दृश्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर। 28वां नंबर में कहता है, इसमें कहता है पुरूरवा किस काव्य का पात्र है। तो पुरूरवा जो है आंसर नंबर इसका हो जाएगा ख, उर्वशी का पात्र है, उर्वशी, आंसर नंबर ख। इसके बाद 29 नंबर में कहता है मेनका और रंभा का काव्य की पात्रा है। काव्य की पात्रा मेनका और रंभा के बारे में पूछता है 29 नंबर में। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी दिया हुआ है क में, ऑप्शन नंबर क में। इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर में कहता है
पासानी किसे कहा गया है? तो पासानी जो है अहल्या को कहा गया है। आंसर नंबर घ में इसका आंसर हो जाएगा, घ नंबर आंसर हो जाएगा। अहल्या को कहा गया है पासानी। उसके बाद कहता है यहाँ पे पासानी किसकी, किनकी या किसकी कृति है कहा गया? तो आपको एक ही आंसर होगा यहाँ पे, जानकी वल्लभ शास्त्री, यानी कि पासानी का लेखक जो है जानकी वल्लभ शास्त्री। आंसर नंबर घ में दिया गया है। इसके बाद 32 नंबर के क्वेश्चन में कहता है देवयानी किस काव्य की कृति है? देवयानी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ये जो है अब पूछ रहा है संजीवनी के बारे में। देवयानी का जो वर्णन है संजीवनी में ही है, तो आंसर नंबर इसका घ हो जाएगा। इसके बाद कहता है शुक्राचार्य किसके गुरु थे? तो शुक्राचार्य जो है कौरव का गुरु नहीं होता है, पांडव का भी गुरु नहीं होता है, और देवता का भी गुरु नहीं होता है। तो ये जो है असुरों यानी कि दानवों का गुरु होता है। दानव का गुरु कौन है? तो शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो है दानव के गुरु थे। इसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन में पूछता है उर्वशी का चरित्र किस कृति में वर्णित है? तो उर्वशी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपको आंसर नंबर ख। उर्वशी का चरित्र किस कृति में है? तो पासानी। आंसर नंबर ख हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर में कहता है संजीवनी के बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। संजीवनी किनकी कृति है? तो संजीवनी जो है आरसी प्रसाद सिंह जी का कृति है। या संजीवनी किसका लिखा हुआ है? तो आरसी प्रसाद सिंह। आंसर नंबर ख हो गया इसका आंसर। उसके बाद कहता है 36 नंबर में कहता है संजीवनी विद्या किसके पास थी? तो संजीवनी विद्या ना कच्छ बृहस्पति ना देवयानी के पास, यानी कि शुक्राचार्य के पास जो है संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए कच्छ जाता है वहाँ पे, और सहस्त्रों वस्त्र रह करके विद्या प्राप्त करते हैं। इसके बाद 37 नंबर में कहता है कच्छ किस काव्य का पात्र है? तो कच्छ के बारे में, कच्छ का यानी कि वर्णन किस में किया गया है? तो संजीवनी में ही वर्णन किया गया है कच्छ के बारे में। तो आंसर नंबर ग हो गया इसका आंसर। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है संक्षेपण में उदत्त अंश को लिखा जाता है। तो संक्षेपण में यानी कि जो मुख्य बात होता है उसको किस अथी में लिखा जाता है? तो विस्तार पूर्वक से अनुवाद करके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा क नंबर आंसर। कम करके, यानी कि जो भी संक्षेपण लिखना होता है उसका मुख्य बात को हम लिखते हैं और बाकी को छाट लेते हैं। तो आंसर नंबर क में हो गया। इसके बाद 39 नंबर में कहता है गंगावतरण किस पाठ्य पुस्तक में है? तो गंगावतरण के बारे में आपको मिलेगा पासानी में। जी हाँ, पासानी में ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर पासानी। इसके बाद 40 नंबर में कहता है प्रारूपण का अर्थ है। 40 नंबर में कहता है प्रारूपण का अर्थ है। तो प्रारूपण जो है लिखा जाता है कार्यालय प्रारूपण के लिए, यानी कि कार्यालय कामों के लिए, यानी कि कार्यालय के कामों के लिए। इसके बाद कहता है 41 नंबर प्रश्न में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग जानते ही होंगे। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख आंसर। इसके बाद 42 में कहता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस ये भी आप लोग जानते हैं। आंसर नंबर ग हो जाएगा 5 सितंबर। इसके बाद कहता है 14 सितंबर, यानी कि 43 नंबर में कहता है 14 सितंबर का महत्व किस दिन के रूप में है? तो आपको 14 सितंबर का महत्व जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाने के रूप में है, इसलिए यह महत्व है 14 सितंबर का। इसके बाद कहता है 5 सितंबर का महत्व किस रूप में है? तो 44 नंबर प्रश्न में कहता है 5 सितंबर का महत्व जो है शिक्षक दिवस और डॉक्टर सर्वपल्ली के राधा कृष्णन का जन्मदिन भी उसी दिन पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इसका दोनों हो जाएगा, ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा। क और ख दोनों, यानी कि ग नंबर में आंसर, इनमें से दोनों। इसके बाद 45 में कहता है 45 नंबर में कहता है 14 नवंबर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो 14 नवंबर जो है बाल दिवस और चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर नंबर घ हो जाएगा, यानी कि क एवं ख दोनों। इसके बाद 46वें नंबर में कहता है उर्वशी किस पुस्तक में संकलित है? उर्वशी जो है किस पुस्तक में संकलित है? उर्वशी जो है पासानी पुस्तक में संकलित है, यानी कि पासानी में। तो इसका आंसर नंबर क हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर में कहता है देवयानी के पिता का नाम क्या है? देवयानी के पिता का नाम जो होता है शुक्राचार्य के बेटी है देवयानी, तो देवयानी के पिता का नाम हो गया शुक्राचार्य। आंसर नंबर क हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 48 नंबर में कहता है, फिर से कहता है यहाँ पे 48 नंबर में पासानी किससे कहा गया है? तो पासानी जो है अहिल्या या अहल्या, आपको ऑप्शन में रहेगा अहिल्या या अहल्या, तो हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पे ग में दिया हुआ है अहिल्या, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 49 नंबर में कहता है हिंदी संध
संघ राज्य की राजभाषा कब अंगीकृत की गई? तो हिंदी संघ की राज्य भाषा जो है 49 नंबर में कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर क, 14 जनवरी 1949। आंसर नंबर क हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम बता दें इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब की है आपको मिलने वाला है ये वीडियो पार्ट 1 था, आपको पार्ट 2 में मिलेगा। 50 से लेकर 51 से लेकर के 100 तक का वीडियो अभी इसमें। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, संजीवनी ऐतिहासिक काव्य या है या पौराणिक काव्य? तो संजीवनी जो है पौराणिक काव्य है, यानी कि ख नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 50 नंबर का ख आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ख। तो आपको ये आप इस सारे प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए इस वीडियो को, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी आपको अब अगला वीडियो मिलेगा वो पार्ट 2 होगा हिंदी नॉन हिंदी का। तो अभी तक ले इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। अभी तक ले इतना ही। जय हिंद जय भारत।